भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। अच्छा, अरे एक बार आराम से बोलो, हम यहाँ पर समझाते हैं, बोलो। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई मीनार है, ठीक है, और यहाँ से एक 5 बिंदु है और इससे क्या है 30 मीटर की दूरी पर कोई हमारा एक बिंदु है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला? मीनार के शिखर का भाई उन्नयन मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये। अब मुझे ये बताओ, गोलू बताएंगे भैया उन्नयन कोण ये है या ये है, बताओ भाई। ये तो भैया कितना डिग्री दे रखा आपको? 30 डिग्री। पूछा क्या? मीनार की ऊंचाई। भैया मीनार की उन्होंने क्या पूछी? ऊंचाई। ऊंचाई कितनी मान सकता हूँ? एच मीटर। और भैया ये आपको हो जाता है ए बी और ये सी। अब यहाँ पर देखो भैया, सबसे पहले हम चलते हैं माना, क्या लिखते हो? माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है? एच मीटर है। बेटे यहाँ पर देखो डायग्राम दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा, साफ दिख रहा। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं ऊंचाई को ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं? एच मीटर। अच्छा, बी सी बराबर कितना दे रखा आपको? 30 मीटर। अगर उन्नयन कोण की बात मैं करूँ तो कितना दे रखा आपको? 30 डिग्री। अच्छा, अब त्रिभुज में चलते, त्रिभुज ए, देखो वैल्यू ऐसा रखते हैं कि जो एंगल दे रखा ना बीच में जाए, तो ए बी सी में। अब मुझे पीछे वाली लाइन में कोई ये बता दो भैया, इसमें क्या लिया जाएगा? साइन लिया जाएगा, कोस, टेन, कोट मतलब क्या ले? टेन ले भैया। क्यों? मैंने क्या बताया था आपको? भैया लंब आपको ज्ञात करना है और आधार आपको दे रखा है, और टेन बराबर क्या होता है? लंब बटे। तो भैया इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया? टेन। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा, टेन थीटा की जगह क्या हो गया? टेन 30। भाई लंब कितना आपका? एच, और आधार कितना भैया आपका? 30। और टेन 30 की वैल्यू कितनी है बेटे? 1/√3। अच्छा, ये कितना आपका? इस प्रकार से हो जाता है। अच्छा, क्या करते हैं उसके बाद हम 30 को इधर ले जाओ, तो ये आपका हो जाता है 30/√3 बराबर एच। अच्छा, अब करते क्या? मैंने एक आपको बात बताई होगी कि नीचे अंडर रूट नहीं जोड़ते, तो भैया उसके बदले में क्या करते हैं गोलू? एक परिमेयकरण करते हैं भैया। तो लिखते हैं एच बराबर 30/√3, और भैया अंडर√3 से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं? इसकी गुणा। तो ये क्या हो जाता है आपका? 30/√3। आधा 3 क्या हो जाएगा? पूरा 3, 3 ढाई भैया। एच बराबर आपका आ गया 10√3, मतलब 10/√3 मीटर। यही आपका आंसर होगा। हम क्या लिखेंगे? अतः मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? 10/√3 मीटर होगी। भैया नोट कर लो एक बार इसको। अब यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। भैया तुमने सबने देखा होगा पतंग कैसे उड़ाई जाती है, पता? अरे कोई ऐसा है जिसे नहीं पता हो पतंग कैसे उड़ाई जाती है? अच्छा बोलो, तुम बताओ। यहाँ पर देखो, पतंग हमारी ऐसा उड़ती है या ऐसी उड़ रही है? बिल्कुल बताओ, मतलब पतंग ऐसा उड़ाएंगे या ऐसे? कैसे? ये पतंग उड़ी, मैं बताता हूँ। ये वाली यहाँ पर देख लो भैया, कुछ भी ऐसे मान लो। कौन सी पतंग होगी इसमें? ठीक है, ये तो पता सीधी नहीं उड़ सकती, ठीक है ना? तो अटकी हुई है। हाँ, अटकी हुई है भैया, इसकी डोरी नीचे लटकी हुई है, ठीक है ना? अब उसने क्या कहा है कि एक पतंग हमारे बेटे, आपको पहले क्वेश्चन करनी है। क्वेश्चन करने से पहले तुम्हें सोचना पड़ेगा कि ये अपने कि ऐसा कैसे हो रहा है सब। उसके बाद डायग्राम बनेगा, उसके बाद ही आंसर तुम्हारा सही आएगा, ठीक है ना? अब उसने कही है पतंग उड़ रही है, तो पतंग हमारा भैया ऐसी तोड़ती है ना पतंग। यहाँ पर कोई गोलू है मान लो, गोली उड़ा रहा। हाँ गोलू उड़ा रहा। ये गोलू है, वो गोलू ने पतंग
ये भैया ऐसे उड़ा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है हमारी एक पतंग, ठीक है भाई, जो हमारी एक पतंग है, ध्यान से देख लो, ठीक है ना। और उसने क्या कही है, इसकी ऊंचाई दे रखी, ऊंचाई ऐसे नापोगे या ऐसे नापोगे बताओ। मान लीजिए ये आपकी क्या है, जमीन है भैया, ये आपकी जमीन है। अब मुझे ये पता लगाना है ये कितनी ऊंची उड़ रही है, तो इसकी लंबाई ऐसे नापनी पड़ेगी या ऐसे नापनी पड़ेगी बताओ। भैया थोड़ा सा गलत ना हो जाए, कैसे? मैं बोलूं जमीन के नीचे है तो मैंने ये हमारी जमीन है और उस पर ही कर रहा है, तो क्षैतिज रेखा है। अच्छा हाँ भाई बताओ भैया, इधर से नापेंगे ना ये, ठीक है ना, ये हो जाता है आपका। तो उसने कितने का एंगल बताया भैया, 60.9 कोण। अच्छा और क्या दे रखा था, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है ना, दे रखी है ज्ञात करनी है, ये दे रखी है क्या दे रखा। 60 मीटर। अच्छा तो निकालना क्या है, पता नहीं डोरी अच्छा डोर की लंबाई निकालनी है आपको, ये ठीक है ना भैया। एंगल कितना, उन्नयन कोण कितना दे रखा उसका 60। और ये गुड्डे गुड़िया नहीं बनाने बेटे वहां पर, ये समझाने के लिए है केवल, ठीक है ना। पूछ लो गोलू कहाँ है कैसे, ठीक है ना, ये केवल समझाने के लिए है। तुम्हारा क्या है, ये उन्नयन कोण 60 है और ये 60 मीटर ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है। डोर की लंबाई बेटा कौन सी है, यो है डोर या ये है डोर, ऊपर वाली। तो ये डोर की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो इसे हम क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर। ये बात बताओ अब तक सवाल समझ में आया नहीं आया, आ गया। तो हम यहाँ पर लिखते हैं माना पतंग की डोर की लंबाई कितनी माननी है भैया, एक्स मीटर। बेटा सब बोला करो, अगर तुम्हें याद है सबको बोलना है, ठीक है ना। और हमने अभी क्या नहीं माना, ए है ये, और ये क्या है हमारा बी, और ये सी। उसके बाद भैया लंबाई को क्या लिख सकते हैं हम, बी सी यानी वी ए, सॉरी वी तो है ना, तो वी आपकी कितनी दे रखी है, एक्स मीटर। अच्छा 60 क्या है आपकी ए सी कितनी दे रखी है आपको, 60 मीटर। उसके बाद थीटा का मान कितना दे रखा है आपका, 60। त्रिभुज बताओ कौन सा बनेगा, त्रिभुज ए बी सी में, कुछ बड़ा लिखता हूँ, ए बी सी में। अब भैया मुझे कोई ये बता दो पीछे वाली लाइन से, भैया tan का फॉर्मूला लगेगा या साइन का या कोस का, भैया साइन का लगेगा, क्यों लगेगा कोई बता सकता। भैया कर्ण का मान निकालना है और क्या दे रखा, लंबन। तो साइन का अगर मैं ना लगाऊं तो उसके अलावा कौन सा लगा सकता हूँ, कोसेक लगा सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये बताओ कोसेक ना लगा दूं, कोसेक लगा दूं भैया, हम लगा सकते हैं कोसेक, कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे बेटे लंब बटे कर्ण साइन, और इसका उल्टा कोसेक, ठीक है, कर्ण बटे लंब। अगर बेटा समझ में तुम्हारी नहीं आई बताओ, मैं साइन का लगा दिखाऊं, ठीक है। तो बेटा आपको लगाना क्या, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का मान कोसेक 60। अच्छा कर्ण की वैल्यू कितनी भैया आपकी, एक्स, और ये कितना भैया आपका 60। अब भैया ये बता दो कि कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है। और सबसे अच्छी बात, अगर आप साइन की वैल्यू लगाते, साइन 60 की वैल्यू आपको पता था √3/2। भैया इसका उल्टा कर दो, तो 2/√3, 2/√3। बेटे साइन से मान कर भी मैं साइन में करूंगा, जो सा आपको अच्छा सोल्यूशन लगे उसको आप नोट कर सकते हो। अच्छा ये क्या भैया, x/60। अच्छा ये बताइए 60 भाग में इधर का आ जाएगा ये गुणा में, तो 2 गुणा 60/√3 बराबर x, ठीक है भैया। और यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि x बराबर 2 गुणा 60/√3। बोलो भैया नीचे से अंडर रूट हटाना क्या करें, तो बेटा कुछ टाइम पहले ही बताया था आपने पिछले सवाल में। हाँ विचित्र क्या करना, परिमेय है, परिमेयकरण करना, परिमेयकरण करना। कैसे करना भैया, बेटे ये मत बोल देना तन से करना, मन से करना, धन से करना, ठीक है ना। केवल √3 है तो इसके ऊपर नीचे क्या करनी, गुणा करनी है। तो √3 के ऊपर नीचे क्या कर दो ना बेटा, तुम पूरे देशभक्ति भी हो ना, कभी ऐसे कह दो। अच्छा क्या कर सकते हैं, 6 दूनी 12 यानी 120 आपका जाता है, और √3 नीचे क्या बन जाता है आपका 3। भाई कितनी बार कट जाता है, 40 बार। तो x बराबर आंसर चेक कर बेटा, ठीक है ये आपको जाता है
आता है डोर की लंबाई कितनी होगी भैया? ठीक है भैया, एक बार इसको नोट कर लो, उसके बाद में से साइन से करके और दिखाता हूँ, ठीक है बेटा? क्वेश्चन पढ़ो क्या था नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा है? 1.5 मीटर एक लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल बेटा कर किताब में गया देखा है। करो ना, क्वेश्चन नहीं है, किताब है ना सबके पास, इसमें नोट करा करो, मतलब देखा करो अपना। अच्छा एक बार आप सिलोबस में पढ़ो। 1.5 मीटर। देखो 1.5 मीटर का एक लड़का है, 1.5 मीटर का एक लड़का है, ठीक है भाई? ये लड़का अपना कितना है? 1.5 मीटर का। और 20 मीटर की मीनार है, मीनार है ना? 30 मीटर की एक क्या है यहाँ पर? मीनार है। ये आपकी 30 मीटर की क्या हुई है? एक मीनार। अब ध्यान समझना इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी मीटर है भैया? 30 मीटर की है आपकी क्या है? मीनार है। अब ये लड़का क्या है? मीनार की ओर क्या हो रहा है? जा रहा है, ठीक है? मीनार की ओर ये जा रहा है। तो क्या क्या कंडीशन आ रही है यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर उसने क्या कहा है? जब वो लड़का 1.5 मीटर का लड़का 30 मीटर मीनार की तरफ को जाता है तो क्या होता है? उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से कितना हो जाता है? 60 डिग्री। भैया अब यहाँ पर देख लो कि ये लड़का यहाँ पर, अब मैं मेरी बात बताओ, ये आपका 1.5 मीटर का लड़का जब यहाँ पर है तो 1.5 मीटर का इधर भी तो होगा, नहीं होगा? अब ये बात बता दो मुझे आप, 1.5 मीटर का तो आपका ये लड़का यहाँ पर भी है। अब ये बात बताओ भैया, ये पूरी कितनी है? 30 मीटर। आवाज आ रही है आपको? 30 मीटर का ये कितना है? पूरा। 1.5 मीटर की लड़के की लंबाई घटाओ तो ये बताओ ऊपर कितना बचा? 28.5। बोलो बेटा हाँ, बस कर जाओगे। कितना बच गया यहाँ आपका? 28। कितना मीटर है आपका बच जाता है? ये बात किस किस्म में नहीं, ये बताओ। अब वो लड़का क्या हुआ, कुछ मीटर जैसे चला तो वो कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया, ठीक है? ठीक है आपका यहाँ पर जब ये आता है तो मान लिया इसने कितनी दूरी तय करी? x मीटर दूरी ने क्या करी भैया? तय करी। अब भैया ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा मान लो, ठीक है ना? x मीटर ये आपका आ गया। उसके बाद क्या करते हैं? उसने यहाँ से जो एंगल आपको बनना था, कितना बनना था भैया? 30 डिग्री बेटा, 30 डिग्री। लेकिन जैसे आगे आता है तो कितना बन जाता है वो एंगल? 60। उन्नयन कोण कितना बन जाता है आपका? 60 डिग्री ये बन जाता है। अब ये बताओ, इतनी बात आपकी समझ में आ गई है नहीं? अच्छा उसने पूछा क्या ये बताओ? तो उसने ये पूछा है कि वो लड़का कितने मीटर दूरी चला, ये पूछा ना? तो ये x का मान हमको फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना? x का मान हमको ज्ञात करना। अच्छा ये अब वैल्यू मानते क्या है? ये हमारे क्या है भैया? a, इसको क्या मानना? v, c, d, e, f, g। बेटा h की जगह नहीं है, ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आ रही? गोलू हंसी आ रही थे। अब यहाँ पर देख लो बेटा, क्वेश्चन की लास्ट वाली लाइन पढ़ो, क्या है? बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। अब बेटा यहाँ पर लिख सकते माना वह भवन था, मीनार थी, भवन की ओर x मीटर दूरी चला, ठीक है भाई? सही है। और भैया क्या करेंगे हम? x मीटर दूरी चला, इसका मतलब क्या है? v c बराबर x मीटर। लड़की की लंबाई तो आपको पता है 1.5 मीटर। अच्छा भैया उसके बाद यदि मैं बात करूं कि AD कितना है? AD कितना है आपका? 28.5 यानी 28.5 मीटर, ठीक है ना? तो आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो भैया इस टाइम पे दो एंगल बनने हैं, एक तो 30 वाला और एक 60 वाला। अच्छा पहले बताओ भैया, ध्यान से देख लेना, ये आपका V है और ये आपका D है। ये पहला जो बनना हमारा ये बनना है, ऐसा मान लो, ये आपका V है और ये आपका D है और ये क्या है आपका A। तो पहले कितने का एंगल बनना आपका? 30 का। और भैया यहाँ पर कितनी ऊंचाई दे रखी है इसकी? 28, ठीक है? और हमें, और यहाँ पर एक कट भी है आपका, ठीक है ना?
लेकिन उससे पहले अभी कोई इसमें क्या नहीं है, कट नहीं है, ठीक है ना। अब ये हमको ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, वी और डी, वी डी है ना। अच्छा वी डी अगर मैं निकालूं, वी डी है तो वी डी को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वी डी बराबर ध्यान से देखो बेटे, वी डी बराबर लिख सकते हैं वी सी प्लस सी डी। ये बात किसी बात समझ में नहीं है, बताओ। वी डी जो है वो बी सी और सी डी से जुड़कर बनी है नहीं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं भैया बी सी प्लस सी डी। इसका मतलब वी डी बराबर एक्स प्लस, भैया एक्स की वैल्यू ये मतलब बी सी की वैल्यू एक्स है, वो तो हमारा सी डी है ही। इतनी बात समझ में आ गई भैया। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट भी मान सकते हैं या नाम भी माने, तब भी हमारा काम चल सकता है। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अगर हम दूसरे डायग्राम में जाएं, अच्छा यहाँ पर पहले आ जाओ, कौन से त्रिभुज में चले हम पहले, ए। बेटा ये क्वेश्चन अभी थोड़ा कम भी समझ में आ सकता है, इसलिए ध्यान से समझना पूरे फोकस के साथ, ठीक है ना। ए बी डी में, भैया ए बी डी में जब हम ए बी डी में चलते हैं तो हमको क्या मिलता, भैया थीटा का मान कितना मिलता हमको 30। अच्छा क्या लगाते हैं भैया हम, लंब हमारे पास है, आधार हमको निकालना है, क्या लगाना, लंब और आधार क्या होता है आपका tan, मतलब tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। भैया tan थीटा इसका मतलब, अच्छा tan थीटा एंगल कितना लेना भैया 30 बराबर लंब कितना भैया आपका 28.5 और आधार कितना आपका, तो आप कहोगे आधार है भैया हमारा वीडी। यहाँ पर देखो भैया वी यहाँ से यहाँ तक कितना वीडी है ना। और भैया बोलो वीडियो को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम वीडियो क्या लिखना आपका, पहले तो अंडर रूट 1/√3 लिखेंगे 28.5 और वीडियो क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस। इतनी बात आपकी समझ में आ गई भैया। अच्छा ये बताओ ये भाग में इधर कहाँ जाएगा, गुणा में, यानी x प्लस सी डी इक्वल टू 28.5 अंडर रूट, ये भैया उधर जाएगा ना, तो ये गुणा में अंडर रूट 3। ये बता दो भैया ये हमारी ये बात समझ में नहीं आई, आ गई। यहाँ पर दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा ना, तो यहाँ पर हम ऐसा करो x बराबर लिख सकते हैं 28.5 अंडर रूट 3 माइनस इक्वेशन नंबर। अब मुझे ये बता दो कि भैया जी हमारी यहाँ तक समझ में बिल्कुल नहीं आया, कोई ऐसा है, मैं दोबारा समझा दूं। बेटे दोबारा तो मैं समझूंगा बाद में, पहले बताओ यहाँ तक समझ में आ गया। बेटे दोबारा मैं समझूंगा स्टार्टिंग में, यहाँ से स्टार्टिंग से बताऊंगा, ठीक है ना। पहले एक बार इसको पूरा कर लेते हैं। अच्छा ये क्या है भैया आपका 60। अब देखो वो लड़का आगे पहुंच गया तो इतनी तो खत्म कर दो। तो अब यहाँ पर क्या बनना आप 60, तो यहाँ पर क्या आ गया सी डी और ये एंगल कितना हो गया आपका 60। अब ये बताओ ये भी चेंज होगा या सेम ही रहेगा, भैया ये तो सेम ही रहेगा ना। तो अब यहाँ पर आ जाओ आप, तो कौन सा त्रिभुज है आपका ए सी डी में कौन सा फॉर्मूला रहेगा भैया, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan कितना लेना भैया, tan 60 लेना आपको। अच्छा लंब कितना है भैया 28.5 और ये कितना हो जाएगा आपका सी डी। अच्छा अंडर रूट 3 वैल्यू होती है और 28.5 बटे सी डी की वैल्यू बेटे दिख रहा है यहाँ पर देखो ना भैया ना देखो बेटे ध्यान रखो इसका। अब यहाँ पर देख लो भैया, यहाँ से अगर मैं सी डी की वैल्यू निकालूं तो सी डी बराबर क्या होगा आपका, सी डी बराबर होगा आपका, बोलो क्या होगा सी डी बराबर, हाँ डीवीडी बता दो। यहाँ पर अंडर रूट क्या होगा भैया 3। मैंने एक बात आपको बताई थी कि नीचे अंडर रूट नहीं, तो भैया क्या करते हैं आप परिमेयकरण, तो 28.5 अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3। अच्छा भैया तो सामने लिख दूं, तो 28.5 अंडर रूट 3 और 3। अच्छा भैया कितनी बार जाएगा 3 नम 27.3 पंजे, तो आप रहता है 9.5 अंडर रूट। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई ये बता दो, आ गई। या फिर भैया देखो अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही तो किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर ये शॉर्ट भी हो सकता है क्वेश्चन हमने यहाँ पर छोड़ दिया, तो किसकी वैल्यू आ गई यहाँ आपकी सी डी की। ये सी डी की वैल्यू कहाँ रखनी पड़ेगी हमें, इक्वेशन नंबर कहाँ फर्स्ट वन ये, क्योंकि हमें तो एक्स का मान निकालना ना। यहाँ पर सी डी है
CD का मान कहाँ रख दो समीकरण नंबर 1 में। और जैसे आप CD का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हो हमें किसका मान मिल जाता x का, जो कि हमें ज्ञात करना है भैया। तो यहाँ पर देख लो हम लिख सकते हैं CD का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर और जैसे ही आप 1 में रखते हो क्या हो जाता है x बराबर 28.5 अंडर रूट 3 माइनस है माइनस 28.5 बटे अंडर रूट, ये है ना भैया। अब क्या करते हैं यहाँ पर, ऊपर लिख दो भैया। अब यहाँ पर देख लो भैया, यहाँ पर लिखते हैं x बराबर, यहाँ दिख रहा ना, तो यहाँ पर कोई चीज कॉमन होगी भाई। 28.5 कॉमन है, अगर आप ध्यान से देखो तो 28.5, तो यहाँ से बचता क्या आप कहोगे भैया अंडर रूट 3। अच्छा वहां से क्या बचता, इतनी बात तो समझ में आती है ना आपकी। x बराबर 28.5, देखो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे इसकी इधर गुणा करते क्या आता भैया 3 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3। अब यहाँ पर देखो x बराबर 28.5 गुणा 2 बटे अंडर रूट। और भैया मैंने आपको फिर से एक बात बताई होगी कि नीचे अंडर रूट नहीं छोड़ते, तो क्या करते हैं हम 28.5 गुणा 2 अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3। तो भैया आपका क्या आता, आपका आता भैया 6 नंबर में आपका क्वेश्चन मिलेगा, 6 नंबर में मिलेगा। और इतना लंबा क्वेश्चन है तो x बराबर 28.5 अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 3 बटे आपको क्या हो जाएगा भैया 3, इसको काटो कितनी बार 9.5 बार कटवाए थे ना, 3 नम 27.5 3 पंजे 15। अब इसकी भैया गुणा कर दो बेटा, आंसर चेक करो, 2 पंजे 10 अब ये आपको हो जाएगा 19। इसका मतलब 19 अंडर रूट 3 आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है भैया, इसका मतलब वो लड़का भवन की ओर कितनी दूरी पर चला 19 अंडर रूट 3। और भैया अगर ये आंसर नहीं होता तो अंडर रूट 3 का मान हम रख भी सकते थे, कितना था 1.732। तो भैया इसको नोट कर लो एक बार, समझ में तो आया ना सबकी। बेटा नोट कर लेना है क्वेश्चन, ये भी नोट कर लेना डायग्राम इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन जो होगा आपके लिए एल्जेब्रा होगा। बोलो भैया क्वेश्चन। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेटा क्वेश्चन पढ़ा गया था तुमने, प्रिंस दिख रहा है क्वेश्चन भैया पता ना सातवां है, सातवां क्वेश्चन बेटे पहले पूछ लिया करो। हाँ पढ़ो भाई, प्रिंस पढ़ेगा। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर पर भैया आपकी हिंदी ऐसी, यहाँ पर देख लो भैया, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या हुआ कि ये भूमि है, सुनो ये भूमि है और चलो चलो बेटे गोलू हंसना है। अच्छा पहले हंस लो, 1 मिनट रुक जाओ। उसने कहा ये भूमि है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 20 मीटर क्या बोला उसने भवन बोला, ठीक है ना। ये भवन है कितना मीटर 20 मीटर 20 मीटर भवन है, सही है भैया। और इसके ऊपर एक संचारी क्या है मीनार है। यहाँ पर मान लीजिए बिंदु क्या हमारा ए मान लो, कुछ भी मान लो, ये है और बी और ये क्या भैया सी। और भैया इसके ऊपर एक हमारी संचारी मीनार है, ये आपकी यहाँ पर मीनार है। इसे आप क्या मान लो भैया ऐसे मान लो, ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है और ये कितना है आपका डी। अब उसने क्या कहा है कि इनके जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण बोला ना, तो उन्होंने कही 45 और कितने हैं 60। भैया यहाँ पर क्या है आपका ये 45 डिग्री और एक यहाँ से भी तो बनना है ना, ये कितना बनना है आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री। बेटा इसको आप सीधा बना लेना, ठीक है ना। तो उसने पूछा है भैया कि वी ए भी मान सकते हैं कि ये तो हमारा क्या था भवन था 20 मीटर, इसके ऊपर क्या हमारी संचारी मीनार। तो उसने पूछा कि ये ऊंचाई भैया कितनी होगी, जो कि मैंने किससे नोट की है एक्स से। एक्स का आपको मान निकालना है और सभी को आंसर कहाँ में देना, कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर देना। अच्छा ये बताओ सवाल समझ में आ रहे हैं? हाँ। ठीक है ना। अब भैया घर जाके वीडियो देखनी है एक बार, और ये यहाँ पर क्वेश्चन दिखते हैं ना, हाँ। क्वेश्चन नोट कर देना आपने,
तो फिर लाए नोटबुक लाए हो आप दिखाने के लिए? बेटा कल को नोटबुक भी चेक होगी आपकी, सारे क्वेश्चन चेक होंगे और सबके सॉल्यूशन और जो होमवर्क दिया जा रहा है वो भी आपको पूरा करना है, ठीक है ना? सही है। और जो आपके मित्र हैं, फ्रेंड है, सबको वीडियो क्या करनी है, आपको शेयर करनी है और उन्हें भी ये क्वेश्चन क्या होने समझाने हैं, ठीक है ना? तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जय भारत।